हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। हम आपको बता दें कि जिसे लेकर तमाम तरह के सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम समाज सेवी, तमाम शिक्षाविदों द्वारा पर्यावरण को लेकर जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन की नवरत्नों में से एक है। मेरठ यूनिवर्सिटी की बॉटनी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर मधु वत्स। आज मथुरा आपके द्वारा मथुरा की सांसद से भी मुलाकात की गई है। मथुरा में पर्यावरण, स्वच्छता, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप काम करना चाहती हैं। उन मुद्दों पर हम बात करना चाहेंगे। आखिर मथुरा आने का आपका उद्देश्य क्या है, मथुरा में किस तरीके का आप काम करना चाहती हैं, पर्यावरण को लेकर आपकी क्या क्या अभी तक की उपलब्धियां हैं, ऐसे तमाम सवाल हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत मथुरा में स्वागत। जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि अभी तक पर्यावरण को लेकर क्या क्या उपलब्धि आपकी रही है और मथुरा को लेकर आपने क्या सोचा है। जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उसने मुझे मौका दिया मथुरा वासियों तक पहुँचने का। मेरा क्योंकि यूपी नवरत्न हूँ तो मैं कई शहरों में कई मेरे उद्देश्य हैं, उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। लेकिन मथुरा, क्योंकि कृष्ण मेरे भी आराध्य हैं और जिस कृष्ण को हम पूजते हैं, उनकी नगरी जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उन्हें रखा गया, वो नगरियाँ आज कूड़े के ढेर पर हैं। और मैंने स्वयं यहाँ के कई अधिकारियों के साथ भी यहाँ विजिट किया है। क्यों इग्नोर हो रहा है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर क्यों इग्नोर हो रही हैं। सभी के पास नॉलेज है, सभी के पास इतना धन भी है गवर्नमेंट के पास कि यदि कायदे से लगाया जाए तो ये सांस्कृतिक धरोहर हमारी विश्व के पटल पर कहीं ना कहीं इनका एक स्थान बन सकता है। आपने एक बात कही है कि कृष्ण की नगरी कूड़े के ढेर पर है। आखिर आपको कैसा लगा यहाँ आने पर? क्या आपने देखा कि जो मथुरा में होना चाहिए, जिस तरह की सुंदरता होनी चाहिए, जिस तरह की भगवान कृष्ण की नगरी है, ऐसा कुछ होना चाहिए? सुंदर वृक्षारोपण, जो हमारी धरोहर हैं, जो हमारे पुरातत्व की चीजें हैं, तो आपने क्या लग रहा है कि उन चीजों को क्या इग्नोर किया जा रहा है या जैसा स्वरूप हमारा मथुरा का होना चाहिए वो नहीं है? एक्चुअली पर्यावरण कोई विषय नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ इट इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये बच्चों को पढ़ाकर नंबर दिलाने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें। और मेरा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और शुरू से ही मैं बच्चों को जोड़कर काम करती रही हूँ। यूपी के मैंने 9 शहरों में अलग अलग जगह चैप्टर्स खोले हैं। मथुरा का मेरा उद्देश्य, क्योंकि यहाँ के चीफ इंजीनियर साहब AP सिंह सर, वो मेरे मेंटर भी रहे, बड़े गुरु कहो, मेंटर कहो, बड़े भाई कहो। उन्होंने ही मुझे निमंत्रण दिया कि आप आइए और मथुरा को देखिए, क्योंकि उनको पता है कि मैं जिस चीज़ से जुड़कर काम करती हूँ वहाँ फिर चीज़ें परिवर्तन दिखाई देने लगता है। तो सर को विश्वास था मुझ पर कि मैं यहाँ कुछ कर पाऊँगी। 1.5 महीने पहले जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि गोकुल, सर ने कहा गोकुल जाओ। उन्होंने कुछ नहीं बताया गोकुल में क्या है क्या नहीं है। और मैं जब वहाँ गई, धूप में हम लोग 3 घंटे घूमते रहे। और संजय जी हैं वहाँ के, जो पंचायती राज के उनके वहाँ जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे एक एक चीज़ दिखाई। वहाँ बस स्टैंड पर आज तक कभी बस नहीं आई। जो बोर्ड्स लगे थे सिंचाई विभाग के आगे, उन पर जंग लगी हुई थी। डेली 10,000 लोग जिस सांस्कृतिक धरोहर को देखने आते हैं, माइथोलॉजिकल वैल्यू देखिए उस जगह की कि कृष्ण के प्रेमी विदेशों से भी आ रहे हैं और हम स्वयं उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना इग्नोरेंस है गोकुल के लिए, बरसाना के लिए। ये जगह नहीं, इन पर ध्यान दिया जा रहा है। और इस तरह होगा तो हमारी धूमिल होगी हमारे धर्म की छवि। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया है, मेरे यहाँ सुबह शाम आरती होती थी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे DNA में है कि हम भगवान से जुड़े हैं। भगवान का मतलब शुद्धता। पर्यावरण ईश्वर का ही दूसरा नाम है। जो हमारा कहते हैं ना, कौन सा पथ है वो जहाँ पर कि लोग जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आप देखिए वो कितने परेशान होते हैं। यदि दोनों तरफ वृक्ष लगा दिए जाएं तो कितनी आसानी से ईश्वर को याद भी कर पाएंगे, मेडिटेशन से ईश्वर से जुड़ पाएंगे। वातावरण अच्छा होगा तो हम चीज़ें कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात कि वातावरण अच्छा होगा। लेकिन अभी तक आपने गोकुल में विजिट की है और गोकुल में किन चीज़ों को लेकर आप काम करेंगे? मैं पूरा मथुरा, गोकुल, सभी जगह मैं काम करूंगी, क्योंकि गोकुल तो मथुरा में ही है। पता नहीं क्यों उसको अलग कर रखा है। इवन प्राधिकरण में भी नहीं है वो।
प्राधिकरण के पास पैसा है लेकिन गोकुल प्राधिकरण में नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरा संघर्ष यही है। आज मैं माननीय यहाँ की जो सांसद हैं हेमा मालिनी जी से मिली और वो मेरी बड़ी हॉट फेवरेट भी हैं। मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। वो एक बहुत अच्छी कलाकारा भी हैं और काम भी अच्छा कर रही हैं। सबसे बड़ी बात कि वो कृष्ण की उपासक हैं और कृष्ण नगरी को वो भी आगे बढ़ाना चाहती हैं। मैंने जो भी नेगेटिव चीज़ उनको बताई उन्होंने हाँ कहा कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो और मुझको ये भी बोला चलिए मिलकर इसको साफ करेंगे। और एक सांसद और इतनी बड़ी वर्ल्ड लेवल की जो हमारी पर्सनैलिटी यदि हमसे कह रही है तो आधा काम तो हमारा यही हो गया। और हेमा जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। वो केवल अब शक्ल सूरत से ही सुंदर नहीं है, उनका हृदय भी बड़ा खूबसूरत है। बेसिकली आप पर्यावरण पर काम कर रही हैं। हम लोगों को कैसे अवेयर होना चाहिए? क्या कमियां हैं कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होते हैं? किन चीज़ों को इग्नोर करते हैं? जो नहीं होनी चाहिए उनको हम करते हैं। क्या मोटिवेशन आप देंगे? मथुरा वासियों से बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं जब काम करती हूँ तो मैं कभी ये नहीं कहती कि दूसरा क्या कर रहा है। सबसे पहले द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहे हैं? अपना कूड़ा दूसरे के आगे नहीं फेंक रहे हैं? अपने कूड़े का निस्तारण स्वयं घर में कर रहे हैं? ये ज़्यादा ज़रूरी है ना कि हम क्या करें। हमने कितने वृक्ष लगाए? अभी मुख्यमंत्री जी ने एक व्यक्ति एक वृक्ष का जागरूकता फैलाई है, उसको हम लोग बहुत जगह बढ़ा रहे हैं। हमने आगरा चैप्टर भी खोला है और 23 तारीख को हमारा बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है। और मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब जो लघु सिंचाई मंत्री भी हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने आगे बढ़कर स्वयं हम लोगों को आमंत्रित किया कि आप आगरा को भी टच करिए। लखनऊ में हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। तो मथुरा में हम सभी स्कूलों को, चाहे यहाँ 1000 स्कूल हैं, स्कूली बच्चों को सिखाएंगे। और मेरा मानना है और मोदी जी का भी मानना है कि यदि यूथ को समझा दिया तो समाज में जागरूकता आएगी और बदलाव दिखाई देने लगेगा। बदलाव दिखाई देगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा अभी तक की पर्यावरण के क्षेत्र में आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं, क्या क्या वर्क आपने किया? जी, मेरा सबसे पहली तो मेरी ये बात है कि जिस पेड़ पर मैंने शोध किया था, PhD करी थी, कनेर का वृक्ष, तो जैसे ही रिजल्ट्स आए और पता चला कि कनेर का वृक्ष SPM कंट्रोल करता है, गाड़ी के धुओं को सोख लेता है, तो मैंने सबसे पहला काम किया। अपने कमिश्नर भुवनेश सर थे तब हमारे मेरठ में, मैंने कहा सर वृक्ष काटे जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेरा मानना है कि यदि हम ग्रीन बेल्ट पर कनेर को लगा दें तो SPM कंट्रोल हो जाएगा। सर का मैं क्या तारीफ करूं। अधिकारी जो बढ़िया उम्दा अधिकारी है ना, उनका कोई जवाब नहीं। ज्ञान से भरे हुए होते हैं ये लोग। सर ने उसी दिन शाम को मीटिंग बुलाई, कंजर्वेटर को बुलाया, DFO को बुलाया। कहीं ना कहीं मेरे प्रति उनके मेरे कार्य करने के तरीके सभी अधिकारियों को थोड़ा भाते हैं, क्योंकि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मैं कुछ चाहने अपने लिए कुछ नहीं चाहती हूँ। इसीलिए उन्होंने उसी दिन मीटिंग बुलाई और कहा कि ये कनेर लगना चाहिए। और आज आप पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, आप पूरे देश में कनेर को देखेंगे। मेरा शोध 2002 का था और आज कनेर, जहाँ भी कनेर लगा होता है, मेरे स्टूडेंट कहते हैं मैम आई थी क्या यहाँ पर। ये एक विजन पैदा किया है मैंने। को लेकर क्या माइंड मेकअप है अभी आपका? क्या डिजाइनिंग आप ऐसे करेंगी पर्यावरण को लेकर? जिस तरीके आप प्लान बता रहे हैं उसको लेके क्या अभी कोई ऐसी थीम आपने तैयार की है कि जिस पे आप काम करना चाहती हैं बेसिकली प्रॉपर मथुरा में? देखिए, नदी संरक्षण पर मेरा बरसों से काम रहा है, जल पर मैंने बहुत काम किया है। तो यमुना की वेदना मैंने कई बार अपनी किताबों में भी लिखी, वो वेदना मेरे दिल तक है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि सांस्कृतिक नगरियों में हमारी नदियां जो हमारे जीवन का सोर्स होती थी, आज वो सूख नहीं रही हैं। उनको इतना मैला कर दिया गया है कि बड़ा मुश्किल लगता है उनको साफ करना। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हम लोग लग गए और हमारी यूथ जुड़ गया इसमें, तो हम लोग इन नदियों को साफ कर देंगे और इनको पुनः उनका वही स्वरूप वापस दिला पाएंगे। तो भूजल पर मेरा बहुत काम है। भूजल विभाग के जो मंत्री जी हैं, उन्होंने हमें बड़ा सहयोग देने का आश्वासन ही नहीं, वो हर जगह मौजूद भी रहते हैं और स्वयं प्रोफेसर हैं। मैंने पहले ही मंत्री देखे हैं जिनके वक्तव्य को सुनकर मैं प्रभावित हुई। कोई नेतागिरी नहीं थी उनकी बातों में, वो लॉजिक पर बात करते हैं। SP सिंह बघेल साहब से मैं इस चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगी, सर आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। आपके कारण हम मथुरा के भूजल पर भी काम करेंगे। भूजल यदि ऊपर आ जाता है, जो कि मथुरा और आगरा में बिल्कुल नीचे गिरता चला जा रहा है। मैं यहाँ के जहाँ रुकी हुई थी वहाँ नल में नमकीन पानी आ रहा है। ऐसा देखें तो मेरठ तो हमारा अभी भी मीठा पानी आ रहा है, गंगा के पास है। तो मेरठ तो हमारा, हम लोग नल से पानी पी लेते हैं। RO हमारे यहाँ नहीं लगा तो है, लेकिन मैं RO का पानी नहीं पीती हूँ। जब शुद्ध आता है तो हम लोग पी लेते हैं उसको। तो क्यों ना हम ये प्रयास करें छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर। अब भाषणों का वक्त खत्म हो गया। मैं सारे नेताओं को कहना चाहती हूँ,
अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम लोग काम करें, योग्य लोगों के साथ बैठें, जहां ज्ञान है उनके साथ बैठें। अधिकारी भी चीजों को काटे नहीं कि गोकुल को काटने से कुछ नहीं होगा, हम लोग तो करवा के रहेंगे। मुख्यमंत्री से मैं गोकुल को इसमें ऐड करवा के रहूंगी, और मुख्यमंत्री जी से भी मेरा कहना है इस चैनल के माध्यम से कि आपने मुझे चुना है, गंगा हरितिमा के लिए सम्मान दिया है, तो इस मेरा इतना सम्मान जरूर रखें कि जिस सांस्कृतिक धरोहर को हम बचा रहे हैं वो महकमों से, सरकारी महकमों से काटे ना जाएं। उनके लिए हम लोग खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर, और हम इस पर काम करके दिखाएंगे। अभी आपने कोई ऐसा अप्रोच किया है गोकुल के लिए? गोकुल के लिए मैंने बहुत एक पीपीटी बनाई है और मुख्यमंत्री जी को मैंने भेज दी है, और मैंने यहाँ पर प्राधिकरण में भी दी है। और शैलजा कांत मिश्रा सर, उनको मैं नमन करती हूँ। एक ऐसे सर हैं हमारे जिनके चरण स्पर्श करने का मन करता है। सर की ईमानदारी सर के चेहरे से झलकती है। उनको इतने विश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसे पद पर रखा है। क्यों रखा है आप सोचिए, वो तो पुलिस के महकमे के व्यक्ति रहे। उनके घर जब मैं गई तो उनके घर में चप्पलें बाहर उतरी हुई थी। मुझे याद आया वो ज़माना जब मेरी नानी के घर में कोई चप्पल किचन में नहीं जाती थी, कोई आता था, मेहमान भी आता था तो वो जूते चप्पल उतार कर आता था। ये ब्राह्मणों की और अच्छे संस्कार ठाकुरों की, बनियों की, सभी लोगों का था, चप्पल बाहर उतार के आते थे क्योंकि गंदगी होती थी उसमें। ये भी पर्यावरण का एक भाग है, ये भी मिशन स्वच्छ भारत का एक पार्ट है। तो मैं नमन करती हूँ शैलजा कांत मिश्रा सर को, और सर ने मुझे आश्वासन दिया है। और स्कूलों की बात जब मैंने उन्हें बताई तो उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ हर स्कूल में। ऐसा कोई कहता है क्या? जिस मथुरा में मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, एपी सिंह सर, उनको भी मैं नमन करती हूँ। वो मुझे डांट भी देते हैं जब मैं काम से थोड़ा सा इधर उधर होती हूँ, तो वो मुझे प्रताड़ना भी देते हैं बड़े भाई की तरह से, और उनकी गाइडलाइन में ही शायद हम लोग ये सब कर पाए हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि मथुरा वासियों से क्या पब्लिकली मैसेज कन्वे करना चाहेंगे और क्या कहेंगे? जी, मथुरा वासियों से यही कहूँगी, सरकार क्या कर रही है, सरकारी महकमे क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान ना दें। ये तो यहाँ के वासियों की ही तो है, ये किसी की धरोहर नहीं है, यहाँ रहने वालों की धरोहर है। तो एक कदम पहला हमारे साथ वो उठाएं, 1000 कदम हम लोग चलेंगे, सरकार को भी मना लेंगे और सरकारी महकमों को भी मना लेंगे। लेकिन यहाँ की जनता को इसे अपना समझना होगा, इसको कूड़ेदान ना बनाएं, है ना। ये भी तो ध्यान देना होगा कि हम खुद ही कूड़ेदान बना रहे हैं तो दूसरा ध्यान क्यों देगा। हम अपने घर को खुद ही गंदा करेंगे तो दूसरा भी उसमें शिट करके चला जाएगा। तो पहले एक व्यक्ति एक वृक्ष पर काम करे, हर व्यक्ति मथुरा का एक वृक्ष जरूर लगाए और उसे नर्चर भी करे, ये कहना चाहूँगी। और साथ ही हम उनको ट्रेनिंग देंगे, बच्चों को स्कूल में देंगे, स्कूल से बच्चा घर में आएगा। माताओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों में संस्कार डालने हैं। अब संस्कार वो नहीं डालने कि अब पूजा पाठ करिए, पूजा पाठ करनी है तो इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाइए, पेड़ लगाइए, अपने कृष्ण की नगरी को साफ रखिए, शुद्ध रखिए, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो इस तरह हमारे साथ रही प्रोफेसर डॉक्टर मधु वत्स। आप पर्यावरण पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मथुरा में आपका एक विजन है, मथुरा को हरा भरा और स्वच्छ देखने का आपका एक विजन है, जिसे लेकर आपने मथुरा में एंट्री की है। सरकार के माध्यम से सरकार को वो अप्रोच भी करेंगी। गोकुल और समूचे मथुरा पर आप पर्यावरण को लेकर जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाएंगी। हमें भी उम्मीद है कि इनके ये सार्थक प्रयास जरूर सफल होंगे। न्यूज़ कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।